नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में क्या आपने भी कभी अनुभव किया है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रही? हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो और वह आपके चरित्र को परखने और ढालने की प्रक्रिया में हो। परमेश्वर सचमुच आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है। सबसे पहला संकेत जब आपको ये मिलने लगे, अगर आप अनुभव करें कि जीवन में आपकी पारिवारिक समस्याएं बढ़ गई हैं, तो ये एक संकेत है। जी हाँ, परिवार में समस्याएं होना सामान्य बात है, लेकिन क्या कभी कभी ये बहुत ज्यादा महसूस होती है? ईश्वर जानते हैं कि आपका परिवार आपकी ताकत और कमजोरी दोनों है, इसीलिए कभी कभी वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और उस पर आपका विश्वास बढ़ाने के लिए आपके परिवार को चुनौतियों का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपका ध्यान ईश्वर की तरफ जाए, क्योंकि जब तक आप ईश्वर को याद नहीं करेंगे, ईश्वर से प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, तो जीवन में कृपाओं को कैसे आकर्षित करेंगे? इसीलिए जीवन में बार बार पारिवारिक परेशानियां आना भी एक बहुत बड़ा संकेत बन जाता है। आइए बात करते हैं दूसरे संकेत के विषय में। दूसरा संकेत है निराशा। क्या आप जीवन में उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जब आप निराश या हारा हुआ महसूस करते हैं? या क्या आप अपने आप से आपके अस्तित्व का कारण या आप अभी भी जीवित क्यों हैं, ऐसी बातें पूछते हैं? तो शायद ऐसी स्थिति ईश्वर की ओर से एक संकेत बनकर आती है कि वह इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप उसका नाम पुकारें और अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। इसीलिए जीवन में ईश्वर आपको परेशानियां देते हैं। ईश्वर के पास आपके जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ये आपको समझना होगा, और वह बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि वह आपको सही रास्ते पर ले आए। एक बार जब आप अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देंगे, तो वह जीवन के प्रति आपका उत्साह बढ़ा देगा और आपको आशा और जीने का कारण भी देगा। इसीलिए दूसरे संकेत के अंतर्गत निराशा आपके जीवन में अगर बार बार आ रही है, तो सावधान हो जाइए। यह संकेत है कि बहुत जल्दी ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरा संकेत क्या है। तीसरा संकेत है लक्ष्य प्राप्ति में बार बार असफलता मिलना। संभवतः आपने अपने सपनों तक पहुंचने के लिए वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते थे, और आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत भी की होगी। हालांकि चीजें आपकी योजना के अनुसार अभी काम नहीं कर पा रही हैं। ईश्वर शायद आपको भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना से, किसी बड़े प्रभाव से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है जिसे आप अपना लक्ष्य मान रहे हो वो लक्ष्य आपका हो ही नहीं। इसीलिए ईश्वर आपकी योजनाओं को बार बार विफल करते हैं ताकि आपका विश्वास अडिग हो और सही कार्य में सही ऊर्जा लगाएं। इसीलिए बार बार आपको असफलता भी मिलती है। तो यह संकेत है कि आपको ईश्वर वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। कई बार जो योजना हम अपने लिए सोचते हैं, ईश्वर मानते हैं कि जिसको आप अभी अपने लिए बहुत अच्छा समझ रहे हो, कुल मिलाकर ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। इसीलिए आपकी इस सोची हुई योजना को ईश्वर बल नहीं दे रहे हैं, इसको सफल इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी योजना ईश्वर के पास है। इसीलिए बार बार आप असफल होते हैं। आइए बात करते हैं अगला जो संकेत है, अगली जो ध्यान आकर्षित करने वाली बात है, वह क्या है? अगली जो ध्यान आकर्षित करने वाली बात है, जो संकेत है, वह है आर्थिक समस्या। यानी कि ये सबसे आम संकेतों में से एक है कि भगवान आपकी परीक्षा जब लेते हैं तो आपको आर्थिक तौर पर बहुत कष्ट देते हैं। बहुत से लोग ईश्वर के बारे में भूल जाते हैं और ईश्वर को ही कोसने लगते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानते हुए भी मुझे आर्थिक रूप से क्यों परेशान कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हो तो भगवान शायद आपको उस पर भरोसा करना सिखा रहे हो। वे चाहते हैं कि आप अपनी दैनिक जरूरतों के लिए ईश्वर पर भरोसा करना प्रारंभ करें, क्योंकि कई बार ईश्वर पर विश्वास कम होने की वजह से मनुष्य यह भी सोचने लगता है कि अपने जीवन में जो कुछ भी मैंने हासिल किया है केवल और केवल अपने दम पर किया है। इसीलिए ईश्वर आपको ये याद दिलाते हैं कि मेरा अस्तित्व तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा है। आप चाहे आज अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा करने के साथ साथ
इस बात के ऊपर भी घमंड कर रहे हो कि जो तुमने प्राप्त किया है वो सिर्फ अपनी वजह से किया है। इसीलिए ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेते हैं ताकि आप इस बात पर बल करें कि ईश्वर आपके लिए बहुत उदार हैं, ईश्वर आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और ईश्वर के इस प्रेम को समझने के लिए आपको बुद्धि का जो स्तर है उसे बढ़ाना होता है। और जब बार बार जीवन में आर्थिक संकट आए तो ईश्वर को आप याद करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि कष्ट में ही मनुष्य मुझे याद कर सकता है, क्योंकि सुख में ज्यादातर लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। अगला जो संकेत है वह क्या है, आप सुन लीजिए कि बार बार आपके हृदय का टूटना। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे दर्दनाक चुनौतियों में से एक है जिससे आप गुजर सकते हैं, वह कि हृदय का बार बार टूटना। कुछ लोग अपने प्रियजनों को खोने पर अपने जीवन को नष्ट करने या समाप्त करने तक की हद तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें विश्वास के माध्यम से उनसे शक्ति मिलती है। तो ईश्वर जो है आपका दिल बार बार इसीलिए टूटने की और इसलिए आपको घटनाएं देते हैं। हो सकता है कि वो आपको बिना शर्त प्यार करना सिखा रहे हों, या हो सकता है कि वो आपको केवल एक खराब रिश्ते से बचा रहे हों। यह भी संभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बहुत महत्व दे रहे हों उसे दूर करके वे अपने प्रति आपकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते हों। लेकिन फिर एक बार जब आप ये साबित कर देते हैं कि दर्द के बावजूद भी आप ईश्वर का सम्मान करेंगे, तो वह आपको वह व्यक्ति वापस दे देते हैं और ऐसी घटनाओं से बचाते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं, प्रेम करना ही सिखाते हैं और हमेशा प्रेम को ही महत्व देते हैं। ऐसा महाराज जी भी कहते हैं। महाराज जी यही कहते हैं कि सबसे प्रेम करिए, चाहे आपको कोई निस्वार्थ भाव से चाहे या स्वार्थ भाव से चाहे, आपको हमेशा स्थिर और सामान्य रहना चाहिए। अगला जो संकेत है वह ये संकेत होता है कि ईश्वर जब भी आपके जीवन में अवतरित होते हैं वो किसी न किसी ऊर्जा का आपको हमेशा अनुभव कराएंगे ही कराएंगे। क्योंकि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि स्वप्न के माध्यम से हमने ईश्वर के दर्शन किए, वो स्वप्न आपके लिए हो सकता है लेकिन ईश्वर के लिए एक मार्ग है आप तक पहुंचने का। जब भी आपको स्वप्न में ईश्वर के दर्शन होते हैं तो ईश्वर हमेशा इस बात को बताने के लिए अवतरित होते हैं कि आप ईश्वर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको जीवन में ईश्वर ज्यादातर स्वप्न में तब दर्शन देते हैं जब जीवन का सबसे कष्टमय समय चल रहा होता है। उस वक्त ईश्वर अपनी उपस्थिति इसलिए दर्ज कराते हैं ताकि अमुक भक्त को ये एहसास हो जाए कि इस कष्ट में, इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं हो, ईश्वर स्वयं आपके साथ हैं। कभी भी जीवन के ऐसे स्तर पर जब आपको लगने लगे कि जीवन अब खत्म सा होने वाला है, तब ईश्वर आपको अवश्य किसी न किसी प्रकार से मार्ग में मिलेंगे, ये बताने के लिए कि ये महज एक परीक्षा है, टूटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके बाद जीवन में जो रोशनी आपको मिलेगी, जो आपको प्रभाव मिलेंगे, वो सब कुछ आपके जीवन को सचमुच बदलने वाले होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला जो संकेत है वह है आपकी धैर्य की परीक्षा। ईश्वर जो है अक्सर अपने बच्चों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आप संभवतः लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक कुछ होता यदि आपको नहीं दिख रहा है, या हो सकता है आप किसी चीज के बारे में परमेश्वर के शरणागत होकर ईश्वर के पास पहुंच जाएं और सोचते हो कि ये कब बात मेरी पूरी होगी, ये मनोकामना कैसे पूरी होगी। शायद अब तक आपने अपने जीवन की सफलता की प्रतीक्षा की हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि काश ये हो जाता, काश किसी प्रकार से मुझे ये चीज मिल जाती। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी भगवान आपको इंतजार करने के लिए इसलिए भी प्रेरित करते हैं क्योंकि वो आपको सिखाना चाहते हैं कि समय को कभी भी अधीन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है। जब आपके लिए सबसे सुनिश्चित और सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज ईश्वर को यदि आपको प्रदान करनी होगी तो वो केवल और केवल आपको अपने समय पर मिलेगी, क्योंकि समय से पूर्व कुछ नहीं होता और समय के गुजर जाने के बाद वो चीजें कभी पूरी नहीं हो सकती जो समय के रहते हो सकती थी। इसलिए समय के महत्व को सिखाने के लिए ईश्वर कई बार आपको दुख देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जीवन में इसीलिए भी हो रही होती हैं क्योंकि ईश्वर को आपके जीवन को बदलना होता है। वो आपको यही सिखाना चाहते हैं कि जीवन में हमेशा निष्ठावान रहें, ईश्वर के प्रति हमेशा अपने विश्वास को अडिग बना के रखें, विश्वास टूटने ना दें। इसीलिए ईश्वर जीवन में कई बार आपको ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे आपको लगे कि ये जीवन निष्फल है और मेरा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, ये समय निकल जाएगा। लेकिन सही मायने में ईश्वर आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, ये थे वो संकेत जो यदि आप जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं तो कभी भी निराश मत होइएगा, क्योंकि इस
अंधेरे के बाद ही जीवन में नई रोशनी और नए उजाले की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।